बहुत एक-एक घंटा लोगों से डिबेट कर लेती हूँ, बिकॉज़ अब हम लोग वेलनेस कोच बन चुके हैं एंड हमें कहीं न कहीं कैसे न कैसे लोग मिल ही जाते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है हर्बल लाइफ खा ਤਾਂ ਲਓ ਭਾਰ ਘੱਟ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बट ਵੱਧ भी ਜਾਂਦਾ है। तो अभी रिसेंटली मैं कहीं गई हुई थी होशियारपुर शॉपिंग करने, हफ्ता 10 दिन हो गए एंड वहाँ पे मैं जिस शॉप पे बैठी थी उन्होंने मुझे इन जनरल पूछा आप क्या करते हो? तो मैंने उनको बताया आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड तो उस पे चलो बात होने लग गई। तो फिर वहाँ पे एक पर्सन ने ऐसे ही बोला अच्छा हर्बल लाइफ ना था मेरी फ्रेंड ने 30 किलो घटाया था फिर ਵਧਾ लिया। फिर तो वी आर वेलनेस कोचेस ना, बस फिर मैं शुरू हो गई एंड फिर मैंने 20 मिनट उनके साथ इस बात पे पूरा डिस्कशन किया एंड फिर उसके बाद कहते हैं मैम आप हमें शेक जरूर दे के जाना। तो इसलिए ये सारा मिथ होता है वेट घटाओ फिर बढ़ जाता है। तो उसी के मैटर में हम आज बात करेंगे, है ना। सो उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज रेणुका कटारिया एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। हर्बल लाइफ को मैंने आज से 4 साल पहले ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन मेरे हस्बैंड थे, जो कि 120 किलो के थे एंड उन्होंने अपना वेट लॉस किया 38 किलो। एंड बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, बीपी इशू था, बैक की प्रॉब्लम थी, वो कि बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। एंड मेरा एट द सेम टाइम बेबी हुआ था, सी सेक्शन से मेरी बेबी हुआ था और बेबी होने के बाद मेरा वेट बढ़ गया था, 11 किलो वेट बढ़ गया था एंड मेरे लिए वो 11 किलो 40 किलो के बराबर था, बिकॉज मैं अपने को शुरू से ही बहुत ज्यादा अपने आप पे ध्यान देती हूँ। तो फिर उसके साथ साथ वेट भी बढ़ा बट हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, माइग्रेन हो गया था मुझे, बैक एक प्रॉब्लम तो इतना ज्यादा नहीं था बट बहुत सारे चैलेंजेस थे, वीकनेस डिजीनेस रहती थी, मन करता था कुछ काम ही ना करूं, बस बैठी रहूं, कोई कुछ काम करने को बोले ना। बट जैसे जैसे मैंने हर्बल लाइफ यूज किया मेरे सारे प्रॉब्लम्स ठीक होने लगे। दो आई वी नो कि हमारी कंपनी क्लेम नहीं करती बट डेफिनेटली, है ना, जब पहले कोई भी ज्ञान नहीं था, कितना पानी पीना चाहिए, फ्रूट सैलेड कभी खा लिया कभी नहीं खाया, वो सब चीजें लाइफ में एक साथ इकट्ठी आ गई एंड उनको हमने ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंटली 4 साल से मेंटेन किया है। तो ये स्लाइड मैंने परसों ही बनाई है, आई थिंक संडे को, एंड कि मैं नरेंद्र से डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा नरेंद्र हाउ लाइफ चेंज, आपकी नॉलेज, आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी, आप जैसे लोगों के साथ जुड़ते हो वैसे ही बन जाते हो। यहाँ पे हम 30 साल के थे एंड कैसे लगते थे एंड यहाँ पे हम 5 साल आगे हो गए, है ना। हाँ, मतलब 30 साल के तो थे, इसमें मेरी बेटी आई थिंक 1.5-2 साल की थी। तो कितना चेंज आ गया पर्सनालिटी में एंड मैं नरेंद्र को बोल रही थी आज से 5 साल बाद जब हम ये स्लाइड बनाएंगे ना तो शायद, मतलब शायद तो नहीं, पक्का ही और डिफरेंट होगी, बिकॉज उस टाइम पे जो फिटनेस का लेवल होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। फिट हो गया, वेट को मेंटेन किया, बट नेक्स्ट लेवल पे जाना भी बहुत जरूरी है। तो दिस इज माई जर्नी फॉर हर्बल लाइफ, मेरी हेल्थ को लेके, मेरे हस्बैंड की हेल्थ को लेके। तो अभी आई नो आप सभी भी एक्साइटेड है, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के टॉपिक के लिए। तो हम उस पर बात करते हैं। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, अपने वेट को कम करने के बाद मेंटेन करना, कैसे कैसे मेंटेन करना है और मेंटेन रखना भी जरूरी है, बिकॉज पतला होना इज नॉट एवरीथिंग। आप मोटे थे, आपने वेट कम किया, फिर फट्टे चक दिए, फिर वेट वापस बढ़ गया, है ना। तो उस चीज को जैसे, बिकॉज जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, मेरा जो मैं खाती हूँ, जो मेरा आज डाइट, मतलब कहते हैं ना पाचन शक्ति होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, कि मैंने खाया और मैंने जल्दी जल्दी मेरा डाइजेस्ट हो गया। आज की डेट में मुझे अगर मैं 9 बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मुझे 10:30, समटाइम्स 11, 11:30 भी भूख लग जाती है, समटाइम्स 12 भी लगती है, बट यूजुअली 2-2.5 घंटे में सबको भूख लग जाती है जब हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है। बट जब हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होने लग जाता है, बिकॉज एज के साथ बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। बट व्हाट डू वी डू, आई एम नॉट सेइंग ऐसे, तो अगर हम बहुत सारे कुछ लोगों की बात करें, जैसे मिलिंद सोमेन, ही इज माय फेवरेट, ही इज 50+ है एंड ही इज, आई थिंक अगर आप लोग पढ़ते हो उनके बारे में तो अच्छा, अगर नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना जरूर सेशन के बाद फ्री होके मिलिंद सोमेन के बारे में। ही इज 50+, एग्जैक्ट एज नहीं मुझे पता बट मैं उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ एंड ही इज सो फिट एंड मतलब 50+ तो है, बिकॉज आज भी उनके 6 पैक्स है एंड आज भी वो ऐसा वर्कआउट करते हैं, मैं भी नहीं कर सकती, मतलब इतना अच्छा उन्होंने अपनी बॉडी को मेंटेन किया है। तो एज बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म स्लो होता ही होता है, इट्स नॉर्मल थिंग, एक नेचुरल प्रोसेस है। बट उस मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट कैसे रखना है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आता है, हमारे
खाने-पीने से आता है, हम क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, बिकॉज़ हमारी एज तो बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम आज भी बात करें ना, चलो हमारी कम्युनिटी में तो अभी लोग ऐसे जुड़ चुके हैं, हम नॉलेज हो चुकी है, तो हम उस हिसाब से खाते हैं। बट यूजुअली अगर हम आउट ऑफ हर्बल लाइफ लोगों से मिले, तो भी लोगों का डाइट क्या रहता है, सुबह 2 रोटी, दोपहर को 2 रोटी, रात को 2 रोटी, और आज से 10 साल पहले भी वो यही डाइट खाते थे, आज भी यही डाइट खाते हैं। तब वो थोड़ा बहुत चल फिर भी लेते थे, अब तो वो, क्योंकि पहले वो घर के काम-वाम कर लेते होंगे, एंड जो लोग रिटायर्ड नहीं है, वो लोग पहले जॉब पे भी जाते थे, अब वो रिटायर्ड है, तो घर पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 4 बा बैठ के बातें कर लेते हैं बाहर। तो हम हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, वो कम हो जाती है, जिसके कारण मेट सीधा उसका इफ़ेक्ट हमारे मेटाबॉलिज़्म पे पड़ता है, और हमारे पास एक इश्यू आ जाता है कि वेट तो बढ़ता ही बढ़ता है ऐज आने के साथ-साथ, बट वो हम पे होता है कि हमने उस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है, एंड उसमें हमें जो न्यूट्रिशन खा रहे हैं, जो हम फूड खा रहे हैं, उसकी कैलोरीज के साथ साथ वी नो कि हमें लाइक अगर भूख लगी है, तो हमें जिंदा रहने के लिए कैलोरीज बहुत जरूरी है, बिकॉज जो कैलोरीज होती हैं, जब वो हमारी बॉडी में जाती है, जब हमें समटाइम्स भूख लगी होती है, जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, यूजुअली तो सब अपना मील टाइम टाइम पे लेते हैं, बट जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, तो हमें होता है कि इस टाइम पे कुछ भी मिल जाए मैं खा लूंगा, एंड अगर उस टाइम पे बर्गर मिल गया तो बर्गर भी खा लिया, एंड यस, वो खाना अच्छा है, भूखे रहने से ज्यादा बेटर है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। बट अगर हम कंसिस्टेंटली ये चीजें करते हैं, तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे आइडल वेट को मेंटेन नहीं रखती है, बिकॉज ना दिस इज, चलो वो हम इस लाइन के बारे में बाद में बात करेंगे, एंड अभी हम करते हैं, हम अपना जो वेट है उसको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हम अपने वेट को मतलब मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने हाइट के हिसाब से अपने आइडल वेट पे हैं, बट उसमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो वीक फील करते हैं, जिनके शरीर में जान नहीं है। हेल्दी वेट को मेंटेन करना कैसे कैसे किया जा सकता है, तो इसमें ना सबसे बड़ा रोल है हमारे ना जो बॉडी के टाइप्स होते हैं, वो 3 टाइप्स होते हैं, एंडो, एक्टो, मीजो। एंडोमूव, एक्टोमूव, मेसोमूव, ये 3 टाइप्स ऑफ बॉडी होते हैं। तो इसमें जो बॉडी टाइप्स होते हैं, उसमें एक बॉडी होती है कि लाइक नरेंद्र, जैसे नरेंद्र अगर कुछ भी गड़बड़ ज्यादा करते हैं ना, तो वो उनका वेट एकदम से पुट ऑन हो जाता है। और मैं हूँ, आई एम लाइक कि मैंने खाया, मैं 1 महीना भी खाती रहूंगी तो मेरी बॉडी ग्रेजुअली करेगी, 1 महीने में माइट मेरा 1.5 किलो वेट बढ़ जाएगा। और एक पर्सन होता है, उसका वेट बढ़ा और उसने 5 दिन में भी कम कर लिया, बढ़ा 5 दिन में भी कम कर लिया। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी टाइप्स होते हैं, ये ना हमारे बस में नहीं होता, ये हमें जेनेटिकली मिलता है, हमारे जीन्स, हमारे पेरेंट्स के जीन से मिलता है। मतलब वी कैन कॉल इट कि ये भगवान जी का एक आशीर्वाद भी होता है कि आपका बॉडी टाइप कौन सा है, कि आपको हवा पानी भी लग जाता है, या फिर आप चिटिंग भी करते हो, बट वो लेटर ऑन जाके आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी नींद कैसी है, मैंने जेनेटिकली तो आपको बता ही दिया, आप सोते कितना हो, आप रोज 5-5 घंटे ही सो रहे हो, आप 4-4 घंटे ही सो रहे हो, सॉरी, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है? आप अगर वर्किंग क्लास हो, दो इफ यू आर अ बिज़नेसमैन एज़ वेल, आप यहाँ से अपने घर से रेडी हो, जैसे अभी मैं अपना खुद का ऑफ़िस रन कर रही हूँ, है ना? मैं यहाँ से रेडी होके ऑफ़िस चली गई, एंड वहाँ जाके मैंने पूरा दिन काम किया, सबकी डाइट बनाई, एंड मैं रात को वापस आ गई। बट उसमें वेयर इज़ माय फिज़िकल एक्टिविटी? वेयर इज़ माय लाइक मैं कुछ तो कर ही नहीं रही। मैं लोगों को तो एक चेयर पे बैठ के भाषण दे रही हूँ, बट मैंने खुद के लिए क्या किया? बिकॉज अपनी बॉडी को हिलाना जुलाना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो इसमें हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, और हम कैसे कल्चर में रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहां ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं है, सारा दिन हम बहुत ज्यादा सोचते तो नहीं है, या घर में एक ही बातों पे डिस्कशन तो नहीं होती रहती है। मतलब ये चीजें ना बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एंड हमारी जो फैमिली हैबिट्स है, अगर आपके घर में रोज आलू के पराठे ही बन रहे हैं, आलू पूड़ी ही बन रही है, तो डेफिनेटली हमारे जो घर की फूड हैबिट्स होती है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कहीं ना कहीं, हमें लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी रखने के लिए, अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए। बिकॉज
मैं अपनी बात करूँ तो आई एम 35 इयर्स ओल्ड एंड मैंने जो अपना 55 केजी वेट है, इसको लास्ट मैंने अपनी जब मैंने कम किया था 4 साल, साढ़े 3 साल से एज़ इट इज़ मेंटेन रखा हुआ है। मेरा वेट बहुत मतलब बढ़ता नहीं है, बढ़ भी जाए तो 500-600 ग्राम बढ़ जाता है एंड उसको फिर वापस मैं ले आती हूँ, है ना? तो वो उसका ना सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है वो हमारे घर के कल्चर पे भी होता है, कि हमारे घर में सुबह शेक बनता है एंड अगर खाना भी बना है तो यू शुड नो कि आपको कितनी क्वांटिटी में बना है। आपके घर में ऐसे लोग तो नहीं है जो आपको बोल रहे हैं, ले ते तेरे तो ड्रामे ही नहीं मुकदे, ते शेक ही पीना है, रोटी खा लो, रज के रोटी खाया करो। जब जैसे पहले मेरे फादर इन लॉ बोलते थे, "आज शेक च कुछ नहीं रखा हुआ, रज के रोटी खाया करो" एंड अब पापा खुद भी शेक पीते हैं, है ना? तो वो ऐसे होता है कि आपको समटाइम्स अगर हमारे घर वाले ना बदले तो हम उनको बदल सकते हैं अपनी कंसिस्टेंसी के साथ। बिकॉज़ इनिशियली तो कोई भी चीज़ों को अडैप्ट नहीं करता खुद। क कई बार हम कहते हैं ना कि हमें कुछ करना है लाइफ में, हमें घर से दूर पढ़ने जाना है तो पेरेंट्स मानते नहीं है, बट समटाइम्स अपने लिए डिसीज़न लेना पड़ता है, मनवाना ही पड़ता है। तो ऐसे ही है कि आपको अपने घर में एक ऐसा लाइफ़स्टाइल क्रिएट करना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉन्ग टर्म फिटनेस के लिए, अपने हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए। नहीं तो घर पे पराठे ही बनते रहेंगे, राजमा राइस ही बनते रहेंगे, आलू पूड़ियाँ ही बनती रहेंगी एंड हम जैसे अभी एक दिन पहले सारांश सर ने टॉपिक किया था, वो कह रहे थे कि फॉर एन एग्जांपल मैं जिम से आया एंड मैंने सोचा मैं घर जाके प्रोटीन शेक पीता हूँ या अंडे-वंडे खाता हूँ एंड मैंने मम्मी को पूछा क्या बना है? मम्मी ने कहा कि आज तो छोले-भटूरे बने, तो मैंने सोचा छोड़ यार कल से करेंगे एंड कल क्या बना है? आज बेटा मैंने आलू के पराठे बनाए हैं खूब सारी मिर्ची डाल के। तो उसमें क्या होता है हम उन चीज़ों को कंटिन्यूटी में ना आगे-आगे करते रहते हैं, जिससे हमारा लाइफ़स्टाइल खराब होना शुरू हो जाता है। एंड कुछ घर में लोग ऐसे होते हैं, मम्मी लोग ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं 1 नहीं 2 रोटी खा लो, 2 नहीं 3 खा लो, तो हमारा मेंटल लेवल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड मैं तो आपको एक चीज़ सबसे बेस्ट सजेस्ट करूँगी अपने घर में ही ऐसा कल्चर क्रिएट कर दो। मैं कल रात को घर आई तो मेरी डॉटर ने ना ब्रोकोली, बेल पेपर्स लेके रखे हुए थे एंड जैसे ही मैंने एंटर किया एंड शी वाज़ सेइंग कि मम्मा प्लीज़ मेरे लिए ना कल ना सैलेड बना देना जो आप खाते हो। क्योंकि हम यूजुअली अपने लंच में ब्रोकोली, बेल पेपर्स खाते हैं। हफ्ते में 4 दिन तो बना ही देती हूँ मैं सॉटे वेजिटेबल्स। तो तंशु भी देखती है कि अच्छा ये लोग यही खाते हैं, तो आई वाज़ लाइक कि वाओ। और अब उसके स्कूल में भी बच्चे लेके आते हैं तो शी वाज़ लाइक कि मम्मा मेरे को ना पराठे मत डालना, मेरे लिए भी ना ब्रोकोली बना देना आप। तो मतलब आई वाज़ लाइक वाओ यार, मतलब कच्चा पनीर बनाते हैं हम हमारे घर में। अभी तो थोड़ा हमने कम कर दिया बट यूजुअली तो हम इतना डेली बेसिस पे पनीर बनता है। तो वो कच्चा पनीर ऐसे खा जाती है, उबली हुई ब्रोकोली ऐसे खा जाती है, बिकॉज़ हमारे घर पे साढ़े 3-4 साल से ये चीज़ें कंसिस्टेंटली होती आ रही है, तो उसको पता चल चुका है ये चीज़ें ही खानी चाहिए। नहीं तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, अनहेल्दी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो हमारी जो फूड हैबिट्स है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है एंड हम कितने फिजिकल एक्टिव हैं, हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं खूब सारी कैलोरीज खा रही हूँ, मैंने 2000 कैलोरीज खाई एंड बर्न मैंने 200 भी नहीं की। तो डेफिनेटली ग्रेजुअली कहते हैं ना रातों रात वेट नहीं बढ़ता। अब अगर नरेंद्र 120 किलो के, तो ये तो नहीं हुआ कि वो रात को सोए और सुबह उठे तो उनका वेट सीधा 120 किलो था, है ना? तो वो धीरे-धीरे बढ़ रहा होगा। कभी तो वो 80 से 85, 90, 92, 93, 93.5 ऐसे वेट बढ़ता-बढ़ता चला गया। तो वो कैसे होता है हमें पता ही नहीं होता, हमें अपनी कैलोरीज़ ही नहीं मैनेज करनी आती। 2000, 2200, 2500 कैलोरीज़ खा रहे हैं एंड अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं पता है तो डेफिनिटली सेशन के बाद अपने वेलनेस कोच के साथ ज़रूर डिस्कस करना एंड हमें पता होना चाहिए हमें कितने पोर्शन में खाना है। लाइक अगर मैं दलिया खा रही हूँ तो मुझे 2-3 बॉल भर के बड़े-बड़े नहीं खाने, 1 कटोरी खानी, बिकॉज़ इतने में भी पेट भर जाता है, इतने में भी पेट भर जाता है। सिर्फ़ फ़र्क ये होता है हम खाते रहते हैं एंड 2-3 बॉल भर के खा लिए एंड उसके बाद होता है कि हाँ, अब पेट भर गया। कभी आप एक इतनी-सी कटोरी खाते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं खाते हो, मैं क्योंकि ऐसे करती हूँ, एक छोटी कटोरी खाई मैंने भर के दलिये की। अगर हम लाइक ब्रेकफ़ास्ट में दलिया बन गया, है ना? तो मैंने दलिया खाया एंड वो खाने के बाद ना मैं 5 से 10 मिनट का गैप डाल देती हूँ एंड उसमें क्या होता है मेरा पेट भर जाता है। बिकॉज़ हमारे पेट की हमारा पेट इतना होता है जितनी हमारी मुट्ठी होती है।
बट हम उसको इतना बना देते हैं भुग भर के, तो वो उसके लिए ना थोड़ा-सा गैप देना पड़ता है खाने में। अगर हम खाते रहते हैं ना, खाने को तो मैं भी 4 देसी घी के परोठे दूध के साथ खा सकती हूँ, बट मैं समटाइम 1 ही खाती हूँ यूजुअली, 1 या डेढ़, बिकॉज़ गैप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोर्शन कंट्रोल खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड अपनी मील्स में हेल्दी स्नैक्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए अभी 11 बज आज मैं सुबह शेक पी के जा रही हूँ, तो मुझे 11 साढ़े 11 बजे यार मैं अपने साथ सेब, अमरूद, संतरे रख लेती हूँ, मैं वो खा लूँगी एंड डेफिनिटली मुझे शाम को भूख लगेगी तो मैं शाम को क्या खाऊँगी? सर्दियाँ चल रही हैं, जलेबियाँ, गुलाब जामुन, समोसे ये मंगवा के तो नहीं खा लेंगे। तो समटाइम्स आप रात को स्प्राउट्स जैसे चने भिगो सकते हो, वो ऑफिस ले जाओ, वो बैठ के शाम को खा सकते हो, मखाने खा सकते हो, रोस्टेड चना खा सकते हो, एग्स खाते हो तो एग्स बॉईल करके ले जा सकते हो, घर पे पनीर बनाते हो तो पनीर ले जा सकते हो, सॉटे वेजिटेबल्स, वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। बट अगर हम करना चाहें तो ये सब चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एज आई ऑलवेज सेड कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना शरीर को घुमाते फिराते रहेंगे उतना ज्यादा हम एक्टिव रहेंगे। अदरवाइज तो जमी कहते हैं ना, गाड़ियों को ही जंग लग जाता है, तो शरीर तो क्या ही चीज है ना। एंड रेस्ट, आपको कभी भी कोई चैलेंज आता है अपनी वेट से रिलेटेड तो आप अपने वेलनेस कोच से बात कर सकते हैं। यूजुअली लोग जब अपने आइडल वेट पे आ जाते हैं या नॉलेज नहीं होता जिन लोगों को, तो वो क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देते हैं। आधा सेब खाया या 4-5 बादाम खाए, कुछ तो खैर वो भी नहीं खाते, कि अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, सीधा दोपहर को रोटी खाई, फिर रात को रोटी खाई। तो कहते हैं ना कि जो नाश्ता है ना वो हमेशा राजे की तरह करना चाहिए और जो डिनर है वो हमेशा भिखारी की तरह करना चाहिए। तो अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको स्किप कभी भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज सुबह से लेके शाम तक हम काम करते हैं, हमारी बॉडी का एनर्जी लग रहा होता है, तो हमें पता होना चाहिए। अब एनर्जी लग रहा है तो भाई उसको एनर्जी देने के लिए भी तो एक हेल्दी मील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जितना हमारे डाइट में प्रोटीन रहता है ना, बिकॉज जब भी आप प्रोटीन डाइट खाते हो, जैसे अगर हम अपने शेक की बात करें, हम शेक पीते हैं, कभी भी 1 कप शेक का पीने के बाद ऐसे लगता है यार हमें भी भूख लगी है, ऐसे लगता है ना पेट भर गया, बस वाओ मजा आ गया। तो बिकॉज वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है एंड उसमें प्रोटीन है। तो बिकॉज जो प्रोटीन होता है बेसिकली वो हमारे हंगर को कंट्रोल करता है। एंड छोटे छोटे मील्स अगर आप प्रोटीन के खाओगे, अगर आप बॉडी बिल्डर्स की मील्स देखोगे, तो वो छोटे छोटे बॉक्सेस अपने प्रिपेयर करते हैं जिसमें रोस्टेड चिकन होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, फाइबर भी हो गया एंड प्रोटीन भी हो गया, वो खाते हैं, अपने छोटे 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 मील्स खाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका हंगर ना छोटी मील से कंट्रोल हो जाता है, वो भी प्रोटीन। ये नहीं है छोटा मील खाना है, आज हूं मैं समोसा खा लेंदी है, 2 घंटे बाद में 2-3 बिस्किट्स खा लूंगी, नहीं। इट शुड बी प्रोटीन डाइट। तो उससे क्या होता है, डेफिनेटली मसल बनेगा तो बॉडी से फैट जाएगी, फैट जाएगी तो लॉन्ग टर्म हेल्दी वेट को मेंटेन कर पाएंगे। एंड कार्ब्स खाने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। बट वी शुड नो कि हमें कौन सा कार्ब खाना चाहिए, कौन से कार्ब्स नहीं खाने चाहिए। खा खा के हम इंडियंस ने ना रोटियों की तह लगाई हुई है, सुबह रोटी, दोपहर रोटी, रात को रोटी। नो डाउट हमारी भी गलती नहीं है, हमें समझाया ही ये गया था कि भाई रोटी खाओ, सवेरे रोटी खाओ, दोपहरे खाओ, रात की खाओ। बट अब जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, खाना पीना चेंज हो चुका है, जो खाना पीना लेके आते हैं उनका बनना चेंज हो चुका है। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो अगर उनके चेंज होने के साथ साथ मॉडर्न टाइम आ गया है, 21st सेंचुरी आ गया है, स्टिल अगर हम अपना खाना पीना चेंज नहीं करेंगे तो फिर आने वाले टाइम में डॉक्टर्स चेंज कर देंगे, फिर वो बोलेंगे जी खिचड़ी दलिया खाओ, सैर करनी है जितनी मर्जी धुंध होवे, जो मर्जी होवे, तुरना पैना है जी, नहीं तो गैस नहीं निकलनी पेट चो। तो वो चीजें वो नौबत ही ना आए, तो अभी से अपने को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। 75% जो हमारी बॉडी है वो पानी से बनी हुई है। आप सोचो जो हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा हिस्सा पानी से अगर हम उसको वो ही नहीं देंगे तो हाउ वी कैन सर्वाइव, है ना। स्ट्रेस सबको होता है, सबको काम करना है, सबको लाइफ में बड़ा बड़ा करना है, अपनी जॉब में अच्छे अप्रेजल्स चाहिए, बिजनेस में अच्छा आगे बढ़ना है, सब कुछ चाहिए। और कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस ऐसी चीज है जो हमारे मन में ना चाहते हुए भी आ जाती है, और उसको तो सबसे अच्छा कंट्रोल करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप मेडिटेशन कर लो या तो वर्कआउट कर लो, आप इसमें से कुछ भी कर लो। स्ट्रेस आपका, आपको जितना मर्जी स्ट्रेस हो जाओ, आपको लगेगा कि भाई मेरे को स्ट्रेस हो क्यों नहीं रहा। तो इसलिए ये बहुत अच्छा तरीका है अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए।
and find a good support system. We are already running a good support system, है ना, we have that. आप देखो हम यहाँ पे 313 लोग बैठे हैं एंड हम ये सेशन अटेंड करते हैं, रोज नए नए स्पीकर्स आते हैं, इतना अच्छा अच्छा समझा के जाते हैं, हम लोग भी रोज नई नई चीजें सीखते हैं, है ना, बिकॉज एक इंसान एक ऐसी चीज है, हम ना कुछ भी सीखते हैं, कुछ चीजें रखते हैं, कुछ चीजें भूल भी जाते हैं एंड फिर सीखते हैं, फिर थोड़ी याद रह जाती है ना। तो ये इसमें सपोर्ट सिस्टम हर्बल लाइफ इज, मैं यही बोलूंगी कि ये जो कम्युनिटी है इसके साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो हमारा मोटिवेशन लेवल है ना, अदरवाइज तो दुनिया भर रखी है नेगेटिविटी से, सीढ़ियां ऊपर चढ़ते। कल ही मेरी एक एसोसिएट मुझे बता रही थी कि मैम मैं अपने नीचे दूध लेके ऊपर जा रही थी, तो मुझे किसी ने बोला कि हर्बल लाइफ ना खाओ, थोड़ी किडनियां खराब हो जानी है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैम इससे पहले मेरे को ना परमानेंट माइग्रेन था एंड मैं बहुत ज्यादा घूम चुकी थी बहुत सारे डॉक्टर्स के पास, एंड मैं 2 रोज की टैबलेट खाती थी माइग्रेन की। तो मैंने उनको बोला, और उन्होंने, मैंने कहा वेरी गुड मैम, आपने बहुत अच्छा बोला कि मेरा किडनियां तो मेरी उस दिन खराब हो जानी थी जब मैं रोज 2 गोलियां खाती थी माइग्रेन की, अब तो मेरी किडनियां हेल्दी हो गई, अब खुश हो के उछल रही है। तो ये चीजें बिकॉज वो इस कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड है, तो वो इनके उनके पास वो पॉजिटिविटी रोज उनको मिलती रहती है। अदरवाइज तो भाई लोग तो भर रखे हैं, आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, दुनिया के पास नेगेटिविटी ही है। हाउ मच फिजिकल एक्टिविटी डू आई नीड, कुछ मतलब बहुत सारे लोगों के पास एक्सक्यूज होता है कि मुझे ज्यादा मतलब यार मैं, अब जैसे मेरे मदर इन लॉ, मतलब एक्सक्यूज नहीं मैं बोलूंगी, मतलब जैसे अब मम्मा घर पे रहते हैं, घर का क्योंकि ना घर के बाहर के काम फिर भी यूजी होते हैं, घर के काम तो खत्म ही नहीं होते, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी हाउस वाइफ्स भी है, मैं आप सबके साथ हूँ। मैं अपने को, चलो अभी मैं हाउस वाइफ तो नहीं हूँ, मैं ज्यादातर घर से बाहर रहती हूँ, बट मैंने घर पे टाइम स्पेंड किया है तो मुझे पता है, मेरे मम्मी, मेरी दीदी, मेरे मदर इन लॉ, ये सारे घर पे रहते हैं, बाहर के काम तो फिर खत्म हो जाते हैं। एंड हम लोगों को तो समटाइम्स संडे भी मिल जाता है, जो बेचारे घर पे रहती है ना लेडीज, उनको तो ना संडे मिलता है एंड घर के काम खत्म ही नहीं होते, कभी रिजाई तय लगा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। तो उसमें ये है कि हमारी ना एक्टिविटी होती रहती है, जिसके कारण तभी तो लेडीज ज्यादा एक्टिव रहती है, बट वो एक्टिव तब रहती है अगर वो अपने न्यूट्रिशन का ध्यान देंगे, नहीं तो फिर यही होगा, शाम को हस्बैंड घर आएंगे और बोलेंगे यार आज तो मैं थक गई, आज मेरा सिर बहुत दुखता, बहुत सारी चीजें होती है ना, बिकॉज मेरे साथ होता था, मैं ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो ज्यादा नहीं, एटलीस्ट स्टिल मैं मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा आप घर का काम करते हो, दैट्स रियली गुड, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है, शी इज 53 54 एंड शी इज टू फिट, हमसे भी ज्यादा फिट है, हमसे ज्यादा एक्टिव है, हमें बेड पे चीजें पकड़ाते हैं, हम बोलते हैं मम्मा आप फड़ाओ एंड शी इज लाइक, वो हमेशा दे देते हैं स्माइल करके, है ना। तो उनका फिटनेस बहुत अच्छा है, बट स्टिल मैं उनको बोलती हूँ कि मम्मा जो मर्जी हो जाए, आप ना प्लीज शाम को ना एटलीस्ट पार्क जाया करो, ज्यादा नहीं तो 20-25 मिनट। तो आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही पढ़ सकते हो, एटलीस्ट हमें हफ्ते में 150 मिनट, मतलब 20 से 21-25 मिनट का टाइम अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकालना चाहिए। आप पार्क चले जाओ, आप योगा मैट लेके स्ट्रेच कर लो, अभी तो हमारे पास मोस्टली लोग यहाँ पे सुबह एक्सरसाइज करते हैं, शाम को एक्सरसाइज कर लेते हैं, बट स्टिल अगर सम टाइम्स नहीं, टाइम क्लैश कर जाता है, तो आप उसमें मतलब योगा कुछ भी कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट वॉक ही कर लो, 5 चक्कर जाके ना पार्क में लगा लो। जैसे आजकल मेरा ऐसा है कि मैं जिम नहीं जा पा रही, तो मैं क्या करती हूँ, मैं शाम को 7 सवा 7 बजे ना अपनी ऑफिस से नीचे चली जाती हूँ, एंड हमारे ऑफिस के पीछे पार्क है, मैं वहां पे आधा घंटा 45 मिनट वॉक करती हूँ। तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है अब आजकल ना, कि वाओ एक्टिविटी होनी शुरू हो गई है। तो वो सब एक्सक्यूजेस होते हैं, वो फोन कॉल्स मैंने उस चेयर पे बैठ के भी करनी है, वो फोन कॉल्स मैं वहां पे वॉक करते हुए भी कर सकती हूँ, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बाकी फिजिकल अगर आपको अपने आप को फिट रखना है, तो डेफिनेटली मतलब आपको अगर कोई हेल्थ चैलेंज है, कुछ भी है, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों को बैक की प्रॉब्लम है, माइट यहाँ पे कुछ लोग बैठे सोच रहे होंगे कि यार ਅਸੀਂ ਤਾਂ सैर कितना करिए, साड़ी ਤਾਂ पीठी बहुत दुखती है ना। तो आप यहाँ पे ही देखना, इसी सेशन में एक मैम है, मैं उनको देखती हूँ, वो ना सुबह कभी कभी, मतलब सुबह कभी कभी नहीं, रोज
वो वहां पे एक बेड पे बैठ के ही अपने ना मूवमेंट्स कर रहे होते हैं हैंड्स की, बड़े अच्छे से तेज तेज वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड उससे भी जो सबसे अच्छी चीज है, अगर ठीक है, हो सकता है हमारी लाइफ में ऐसा भी चैलेंज हो कि हम ज्यादा हिल भी नहीं, होता है, कईयों को होगा, बट उसके लिए बेस्ट तरीका है हम चुपचाप आंखें बंद करके मेडिटेट कर लें। बिकॉज जब हम मेडिटेट करते हैं ना, वो सारा हमारे अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालता है। जब पॉजिटिव थॉट्स अंदर आते हैं तो आधी बीमारियां तो पॉजिटिविटी के साथ ही बाहर निकल जाती है। जैसे कि इसमें बहुत सारा लिखा है, किसी को जॉइंट्स में स्वेलिंग है, ब्लड क्लॉट्स है, चेस्ट में पेन होता है, तो ये सारी चीजें आप अपने वेलनेस कोच के साथ सिटिंग कर सकते हो। बिकॉज हमारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि मैम मुझे बैक पेन है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, तो हम उनको उसके लिए ऑल्टरनेट देते हैं। मैम मैं इस टाइम पे मेरे बच्चे ये होते हैं, तो मैं इस टाइम पे क्या करूँ। तो हर चीज के लिए ऐसी इस दुनिया में कोई चीज ही नहीं है जिसका कोई ऑल्टरनेट ना हो या उसका कोई सॉल्यूशन हो। तो वो ये तो वर्कआउट ही करना है भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, है ना। सो हेल्दी फूड, इसमें ना ये एप्लीकेशन है एक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग, मैं इसके बारे में अभी पढ़ रही थी। तो आप इसको अगर सर्च करोगे ना जाके, इसमें बहुत सारी आपको फूड चॉइसेस मिलेंगी। एंड जैसे स्पेशली फॉर एजेड पीपल, बिकॉज यू नो यूजुअली लोग बोलते हैं ना 50+ यार मैंने डाइजेस्ट नहीं हुआ, मैंने गैस बन गई, मैं 2 से 1 रोटी से ज्यादा तो मैं खा ही नहीं सकती। तो ये सब चीजें बिकॉज समटाइम्स लैक ऑफ नॉलेज भी होता है, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या, कितनी क्वांटिटी में सोडियम इनटेक करना चाहिए। तो आप इसके थ्रू भी उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इससे इन सब चीजों को इकट्ठा करके आप अपने हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हैं फॉर लाइफ टाइम। एंड यस, नाउ यू हैव अ चॉइस। आप वेट मेंटेन कर लिया है तो ठीक है, कभी कभी ये सब चीजें ना वी शुड नो, हमें इतना नॉलेज होना चाहिए आपने इसको मेंटेन कैसे करना है, आपको कैसे कब आप दलिया खा सकते हो, कब आप बेसन का चिल्ला खा सकते हो, कब आप शेक पी सकते हो, अगर आपको रोटी भी खानी है तो कितनी क्वांटिटी में, किस टाइम पे, कैसे, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे सेशंस के थ्रू भी मिल जाएंगी, आपके वेलनेस कोचेस के थ्रू भी मिल जाएंगी। एंड यस, वी हैव वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड, नॉट इन इंडिया बट दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है। एंड वी आर सो प्राउड, आई फील सो प्राउड कि हम हर्बल लाइफ के साथ कनेक्टेड हैं। आने वाले, थोड़े दिन पहले मोदी जी ने भाषण भी दिया था ना कि देश के गांव गांव में वेलनेस सेंटर खुलेगा। तो यस, डेफिनेटली खुलने वाला है, बिकॉज हमारे देश में सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना इलिटरेसी है, वो खाने पीने को लेके ही है। लोगों को पता ही नहीं है मल्टीविटामिन खाने चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है कैल्शियम खाना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है पानी भी पीना चाहिए, लोगों को लगता ही नहीं है फ्रूट सैलेड खाना चाहिए। उनको लगता है बस सवेरे रोटी खा ली, दोपहरे खा ली, रात खा ली, जय श्री राम, 2 टाइम चाय पी ली, दाल बिस्किट खा ली। नहीं, हमारी बॉडी को, मैंने अभी भी थोड़े दिन पहले एक सेमिनार हुआ था, आई वाज सेइंग कि एक बच्चा भी जब माँ की कोख में होता है तब डॉक्टर भी बोलते हैं आप ये खाओ, कैल्शियम खाओ, आयरन खाओ, मल्टीविटामिन खाओ। बट जब वो बच्चा ही भाई उन चीजों से बना है, तो हम भी तो बच्चे आए थे इस दुनिया में, हमें भी तो उन सब चीजों की जरूरत है। और इस दुनिया में आके हम उस सब चीजों से, मोह माया से दूर, खाने पीने, मोमोज, टिक्कियां, छोले भटूरे से जुड़ जाते हैं। एंड फिर लगती है बीमारियां, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब ऐदा दी गोली दे दो मेरी तो गैस ठीक हो जाए। तो उन सब चीजों से बचने के लिए वी हैव वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन, हमारे पास हर तरह का न्यूट्रिशन है। बैलेंस्ड डाइट का बात कर रहे थे, अपने आप को लाइफ टाइम मेंटेन कैसे करना है, बिकॉज सबसे बड़ा मेजर रीजन ही ये रहता है कि यार मैं फिट रहना चाहती हूँ बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं। तो समझ नहीं आ रहा, हम आपको समझाएंगे अच्छे से। एंड हमें पता है, हम सबको पता है कि हमें हमारा जो बैलेंस्ड मील है, शेक है, प्रोटीन है, शेक मेट है, दिस इज आवर बैलेंस्ड मील, है ना। एक टाइम का आप शेक मेट के साथ, प्रोटीन एंड Formula 1 के साथ इस शेक को बना के पी सकते हैं। बट देन अगेन मैं आपको यही बोलूंगी, हर्बल लाइफ वेट मैनेजमेंट कंपनी है। आपका वेट लॉस होता है, वेट गेन होता है, वेट मेंटेन होता है, बट स्टिल इस दुनिया में किसी के पास भी गिद्दड़ सिंगी नहीं है आपको सुंघा दी और आप लाइफ टाइम फिट हो गए। भाई आप दुनिया का, मैं कहती हूँ इंडिया तो छोड़ दो, आप पूरी दुनिया में से महंगा पर्सनल ट्रेनर हायर कर लो। आप जो आपको, जिसको आप 2 लाख, 2.5-3 लाख मंथली फीस दोगे, डाइट तो वो भी आपको देगा। अगर कोई आपको बोलता ना तो जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ना, तू 4 आलू दे परोठे खा, तेरा पेट नहीं निकलेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। डाइट फॉलो करनी पड़ेगी अभी भी, आगे जाके भी, बुढ़ापे में भी,
बूढ़े होके भी ये नहीं है कि 4-4 कप चाय की पी रहे हैं। तो जितना आप अपनी डाइट का, अपने एक्सरसाइज का, अपने मेंटल लेवल से सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करेंगे एंड हेल्दी-वेल्दी रहेंगे। हम सारे फिट बुज़ुर्ग बनेंगे, एकदम फिट अपने पोतियों-वोतियों के साथ एकदम मस्ती करेंगे। ये नहीं बोलेंगे पुੱਤ मेरे गोडे दुखदे तुसी चले जाओ। मैं तो यही करने वाली हूँ। आपको सबको भी यही करना है, तो अभी से अपना ध्यान रखो, अपने वेट कम होने के बाद ज़्यादा खुश मत हो जाओ, उसको मेंटेन करना सीखो। जैसे हम बोलते हैं कभी यू नो गाड़ी में पेट्रोल डलवाया तो हम गाड़ी में बोलते हैं हफ्ते बाद जैसे 3-4 हजार की टंकी फुल होती है ना, 4-5 दिन या 7 दिन में खत्म हो जाती है। तो हम बोलते हैं कि यार मैंने तेरे को फुल करवाया था, तू खत्म क्यों, चल चल तुझे चलना पड़ेगा। कभी बोलते हैं नहीं बोलते ना, हमें पता है अब ये खत्म हो गई तो इसको भरवाना ही तब चलेगी। तो ये शरीर भी ऐसा है, इसको डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन दिया, 2 महीने 4 महीने खाने से कोई हमने पहाड़ नहीं तोड़ लिया भाई, इसको भी रोज न्यूट्रिशन की ज़रूरत है अगर अच्छे से चलाना है। अगर फिर ऐसे ही चलाना है जैसे बहुत सारे लोग अभी इंडिया में सर्वाइव कर भी रहे हैं, आप हॉस्पिटल्स में चले जाओ, पीजीआई चले जाओ, दुनिया भर रखी है हॉस्पिटल्स में। कहते हैं ना अगर बोलो मैं बहुत दुखी अपने आप से, तो हॉस्पिटल जाके देखो भाई वो बेचारे कितने परेशान है ना? तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि गिद्दड़ सिंह ही किसी के पास नहीं है। परमानेंट फिट रखने के लिए गिद्दड़ सिंह ही हमारे पास है। हमारी जुबान की 90 सेकंड का टेस्ट होता है, हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज कब कैसे खानी है अपने को लाइफ टाइम मेंटेन रखने के लिए। सो दिस इज फॉर द डे, थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू संजीव सर।